तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने टॉप चैनल्स ब्राइट बुद्धि में। तो आज हम सबसे पहले जानने वाले हैं, आज ये हमारी जो क्लास होने वाली है, बस ये इन्फॉर्मेशन से क्लास होगी। एमपी टेट के सिलेबस को आज हम समझेंगे, क्योंकि एमपी टेट का जो सिलेबस है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, और कौन सा बदलाव हुआ है हम उसी के बारे में जानते हैं। पहले जो हमारा एमपी टेट का जो सिलेबस हुआ करता था, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती थी, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड वाले में जो एमपी टेट जो हुआ करता था, ठीक है, आप जानते हैं जैसे यूपी टेट होता है, ठीक है, यूपी टेट का जो सिलेबस था वही एमपी टेट का सिलेबस हुआ करता था, जिसमें से आपकी सीडीपी पूछी जाती थी। इसमें भी ये 30 क्वेश्चन होते थे। मैथ आता था, ठीक है, मैथ आता था जिसमें 30 क्वेश्चन। आपको यहाँ से हिंदी भी आती थी, ठीक है, ये भी 30 क्वेश्चन। आपको यहाँ से संस्कृत चूज़ करना पड़ता था या फिर इंग्लिश, ये भी 30 क्वेश्चंस। और ये एक आता था ईवीएस, ये भी 30 क्वेश्चन, और कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस होते थे। तो ये हमारा ओल्ड, ठीक है, सिलेबस था एमपी टेट का। जो यूपी टेट का सिलेबस हुआ करता था वही एमपी टेट का हुआ करता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो चुका है, एमपी टेट के न्यू सिलेबस हुआ और इसमें बदलाव हो चुका है। अब ये हमारा सिलेबस नहीं है, ठीक है, तो इसे ध्यान में अब नहीं रखना है। इसमें सीडीपी, मैथ, हिंदी और, ठीक है, ईवीएस। वैसे कहा जा सकता है कि अभी इस पर पूर्णतः मुहर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। अभी ये समझ लीजिए कि यह एक अध्याचने का तौर पर है और लोगों से सलाह लिया जा रहा है, एडवाइस लिया जा रहा है कि हाँ, इस पर कुछ चेंज किया जाएगा यूपी टेट के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी बताया जा रहा है कि अब जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, ठीक है, ये तो लिया जाएगा, लेकिन शिक्षक चयन परीक्षा जो है ये अब नहीं होगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये क्या है, पहले जैसे कि यूपी में यूपी टेट होता था, उसके बाद में सुपर टेट होता है, उसी आधार पे सबसे पहले वहाँ पे एमपी टेट होता था, ठीक है। एमपी टेट के बाद में एक चयन परीक्षा लिया जाता था, ठीक है, चयन परीक्षा होती थी, तब जा कर के उनका एक स्कोर कार्ड जनरेट होता था उसी मेरिट के हिसाब से, मतलब जो चयन परीक्षा में जो नंबर मिलता था इसी, ठीक है, मेरिट के हिसाब से उनको एमपी में टीचर बनने के लिए मौका मिलता था। लेकिन इस बार क्या है, अब चयन परीक्षा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अब केवल होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा, और इसी के आधार पर स्कोर कार्ड को क्या करेंगे, रेडी करेंगे और इसी पर चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एमपी टेट का अब जो होगा केवल एक ही बार परीक्षा होगा। लेकिन इसका अभी सिलेबस देखा जाए तो पूर्णतः आया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसके आधार पर एक परीक्षा और लिया जाएगा, इसे हम समझते हैं। मतलब कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? मतलब कि 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश का होगा, जिसमें से पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का जीके, शासकीय योजना, वहाँ की राज्य व्यवस्था और समसामयिक विषयों से ये रिलेटेड होंगे। 25 क्वेश्चन अब यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, इसे आप जरूर ध्यान देंगे। बचा 75, ठीक है, तो ये अदर टॉपिक्स हो जाएंगे। जैसे हम अगर पोस्ट ग्रेजुएट की जब बात करेंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड कोई वैकेंसी आएगी तो 75 क्वेश्चन आपका यहीं से लिया जाएगा। लेकिन 25 क्वेश्चन कहाँ से होगा, वो मध्य प्रदेश के जीके शासकीय योजना से रिलेटेड होगा। लेकिन 75 जो होगा ये आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस, ठीक है, सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपने हिंदी ले लिया तो हिंदी से आपके आ जाएंगे 75 क्वेश्चन। आपने इंग्लिश से दे दिया पोस्ट ग्रेजुएट में तो आपके इंग्लिश से आएंगे 75 क्वेश्चंस। साइंस ले लिया, ठीक है, साइंस ले लिया तो आपके 75 क्वेश्चन साइंस से, इंग्लिश से और हिंदी से। तो कुछ इस आधार पर जब आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसे ज़रूर ध्यान देंगे। मतलब कि कहा जाता है कि फ़ायदा किसे होगा, फ़ायदा वहाँ के मूल निवासियों को होगा, अर्थात मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को होगा, ठीक है। तो यह एक नाम मात्र है कि फ़ायदा मूल निवासियों को
को होगा, क्योंकि जो पढ़ेगा ठीक है उसी का हो पाएगा, चाहे वो अदर राज्य का हो, अदर स्टेट का हो या फिर मूल निवासी हो। मूल निवासी पढ़ेगा ही नहीं तो फ़ायदा कैसे होगा, ठीक है। तो ये केवल आप समझ सकते हैं एक गुमराह करने के टाइप की तरह है, ठीक है। मूल निवासियों को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन जब पढ़ेगा तभी फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो अदर राज्य वाले भी क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के जीके, शासकीय योजना, राज्य व्यवस्था और समसामयिक चीज़ों को ज़रूर पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो इतना ज़रूर ध्यान देना है। अब यहाँ से आने वाले हैं 25 क्वेश्चन। न्यू सिलेबस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो नए सिलेबस में वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर लिखा हूँ। क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, वहाँ की राज्य व्यवस्था, शासकीय योजना, प्रशासनिक भाषा, ये जो न्यू टॉपिक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये इम्पोर्टेंस है, इसे ज़रूर आप ध्यान देंगे। ये है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रशासनिक भाषा, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो होगा जिसका गणित कमज़ोर है उनके वेटेज गणित और तार्किक योग्यता अर्थात रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग जो हो जाएगी वो कम हो जाएगा, इसका वेटेज को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनके लिए फ़ायदा है जिनको जैसे कि गणित और मैथ नहीं लगाते हैं या कम आती है, तो उनके लिए ये फ़ायदा है कि नहीं। फिर आती है भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद बार बार नौकरी बदलने पर रोक। मतलब कि अगर आप एक जगह नौकरी ले लेते हैं तो अब आप दूसरी नौकरी नहीं कर सकते, आपको केवल अपने ही एक ही नौकरी ही करनी पड़ेगी। तो ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो यूपीएससी की तर्ज पर ये परीक्षाएं लेने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो ये सिलेबस तैयार किया जा रहा है, ठीक है, तो ये सिलेबस यूपीएससी के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, ठीक है, यूपीएससी के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। तो अपना बढ़िया से तैयार कर लें, जो नया टॉपिक्स होगा उसे आप ज़रूर ध्यान देते हुए और ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये भी बात कहा गया है कि कोचिंग पर निर्भरता कम हो जाएगी, ठीक है। तो कोचिंग पर निर्भरता कम कैसे हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन पढ़ाएगा, कहाँ से सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर ये कहा जाए तो एक नाम मात्र है कि कोचिंग पर निर्भरता कम हो जाए। लोग कोचिंग नहीं जाएंगे तो कैसे ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। कमियों को दूर करने के लिए न्यू टॉपिक्स को ऐड किया गया है, ठीक है। अब बहुत लोग क्या नहीं कर पाते थे, नोट सीट करना होता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो नोट सीट नहीं जानते हैं, ठीक है। उनके सिलेबस में जब नोट सीट रहेगा नहीं तो वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। पत्राचार करने में भी उन्हें परेशानी होती है। तो ये सब कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें क्या ऐड कर दिया है, प्रशासनिक भाषा को ऐड किया गया है। प्रशासनिक भाषा और प्रशासनिक ज्ञान को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, इसमें शामिल क्या किया गया, ये जो इम्पोर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ज़रूर आप लोग क्या करेंगे, इसे ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है, प्रशासनिक भाषा और भाषा ज्ञान को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस है, इसे ज़रूर आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। और इसका एक स्क्रीनशॉट आपको अभी हम स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसे भी आप अगर देख लें, समझ लें, नहीं तो उसमें यही सारी चीज़ें आपको बताया गया है। कहते हैं कि नया चेंज कर दिया गया है, बट अभी देखा जाए तो यूपी टेट में जो पुराना सिलेबस है आपको उसी के अनुसार ही पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें है नहीं, बट ईवीएस में हमारे ख्याल में जब ईवीएस आप पढ़ते हो, ठीक है, तो ईवीएस वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें को आप ज़रूर ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश का जीके और शासकीय योजना, राज्य व्यवस्था और समसामयिकी मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो सिलेबस में बस इतना ही कुछ बदलाव देखने को मिला है, लेकिन यूपी टेट में अभी ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है। जैसे ही आप इसमें मध्य प्रदेश के टेट में कोई बदलाव देखने को मिलता है मैं वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा और आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।